हेलो एवरीवन। एज वी नो कि ह्यूमन के जो नॉर्मल और अबनॉर्मल बिहेवियर है उनकी स्टडी का सीधा सीधा संबंध साइकेट्री से है, परंतु इन नॉर्मल और अबनॉर्मल व्यवहार के कंसेप्ट को डिफाइन करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल और अबनॉर्मल जो बिहेवियर होते हैं ये कई प्रकार के सोशियो कल्चरल फैक्टर से प्रभावित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उन 4 मॉडल्स के बारे में जो मानव व्यवहार के अबनॉर्मल या नॉर्मल होने के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। ये चारों मॉडल्स एज ए स्टूडेंट्स आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर। मानव व्यवहार असामान्य और सामान्य किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। तो कुछ मॉडल्स इसके लिए दिए गए हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेवरल मॉडल्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड in order to explain the concept of normal and abnormal behavior. Some of them are medical model, statistical model, socio-cultural model and behavioral model. मानव व्यवहारों के सामान्य या असामान्य होने के पीछे कुछ मॉडल्स बताए गए हैं जो नॉर्मल या अबनॉर्मल की व्याख्या करते हैं। उन प्रमुख मॉडल में से 4 प्रकार के मॉडल बताए गए हैं। नंबर 1 है मेडिकल मॉडल, नंबर 2 स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, नंबर 3 सोशियो कल्चरल और नंबर 4 बिहेवियरल मॉडल्स। नंबर 1 मॉडल है मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल कंसिडर्स ऑर्गेनिक पैथोलॉजी एज द डेफिनेट कॉज फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। मानसिक रोग या असामान्य व्यवहारों के लिए मेडिकल मॉडल ऑर्गेनिक पैथोलॉजी को जिम्मेदार मानता है। मीन्स हमारा जो ब्रेन है, मानव मस्तिष्क में किसी प्रकार की बीमारी के कारण ही मानसिक विकार या व्यवहार असामान्य होते हैं। According to this model, abnormal people are the ones who have disturbances in thought, perception and psychomotor activities. मेडिकल मॉडल के अनुसार असामान्य व्यक्ति या असामान्य व्यवहार वह है जिन व्यक्तियों में थॉट विचारों की असामान्यता हो, परसेप्शन अवबोधन की असामान्यता हो या जिनकी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ में असामान्यता होती है, वो अब नॉर्मल में आते हैं। द नॉर्मल आर दी वंस हु आर फ्री फ्रॉम दीज डिसऑर्डर, जिनमें थॉट, परसेप्शन और साइकोमोटर इनमें किसी प्रकार की असामान्यता या गड़बड़ी नहीं होती है, वो व्यक्ति नॉर्मल माने जाते हैं। द बायोलॉजिकल अप्रोच ऑफ द मेडिकल मॉडल फोकसेज ऑन जेनेटिक, न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोफिजियोलॉजी एंड न्यूरोएनाटॉमी। मेडिकल मॉडल की जो अवधारणा है वो जेनेटिक्स, आनुवंशिकता, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरॉन की जो फिजियोलॉजी है, सिनेप्स जो होता है उस पर, और न्यूरॉन की जो एनाटॉमी है उस पर डिपेंड करते हैं। मीन्स अगर हमारे जेनेटिक्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम उसके कारण से हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर में किसी प्रकार की समस्या के कारण से हो सकता है, अगर न्यूरॉन की जो फिजियोलॉजी है वो सामान्य नहीं हो पा रही है तो भी नॉर्मली हम मानसिक रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, और न्यूरॉन में किसी प्रकार के स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल डिफेक्ट आते हैं उनके कारण से भी मानसिक विकार हो सकते हैं। Psychopathology says that disorders have an organic or physical cause. मेडिकल मॉडल के अनुसार जो साइकोपैथोलॉजी है वो इस प्रकार होती है कि हमें हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसमें किसी न किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी के कारण ही ये मानसिक रोग या असामान्यता व्यवहार में देखने को मिलती है। The approach suggests that mental conditions are related to the brain's physical structure and functioning. अगर हमारे ह्यूमन ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है और उसकी जो फंक्शनिंग फिजियोलॉजी है उसमें किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी आती है तभी मानसिक विकार देखने को मिलते हैं। ये सब अवधारणाएं मेडिकल मॉडल के अनुसार दी गई है। नेक्स्ट मॉडल है स्टैटिस्टिकल मॉडल। इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ रेस्पॉन्सेज ऑन ए टेस्ट और ए क्वेश्चनेयर और ऑब्जर्वेशन ऑफ सम पर्टिकुलर बिहेवियर वेरिएबल्स। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, स्टैटिस्टिकल मीन्स कुछ डेटा या फैक्ट या सांख्यिकी जो आंकड़े हैं उनके आधार पर हम व्यवहार को अबनॉर्मल या नॉर्मल की श्रेणी में रखेंगे। तो मान लीजिए हमें किसी पर्टिकुलर व्यवहार या बिहेवियर के बारे में स्टडी करनी है, तो हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, कोई टूल बनाते हैं या कोई टेस्ट लेते हैं, कोई सवाल पूछते हैं उससे रिलेटेड, और उस सवाल का जो रिजल्ट आता है
वो क्या करता है, उसको आधार बनाकर स्टैटिस्टिकल मॉडल नॉर्मल और एबनॉर्मल की व्याख्या करता है। द डिग्री ऑफ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्म्स अराइव्ड एज स्टैटिस्टिकली कैरेक्टराइज द डिग्री ऑफ अबनॉर्मलिटी। मीन्स क्या हुआ कि यदि हमने जो स्टैंडर्ड तय किया, जो नॉर्म्स तय किए कि हमें ये चीज़ें नॉर्मल में आती है, अगर हमें परिणाम में किसी व्यक्ति के व्यवहार के जो गुण है, एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें उस स्टैंडर्ड नॉर्म के अकॉर्डिंग वो व्यवहार नहीं होते हैं, या जो रिजल्ट ये शो कर रहा है कि इस क्वेश्चन में जो सवाल पूछे गए थे इनके जो जवाब है वो नॉर्मल के अकॉर्डिंग नहीं है, अबनॉर्मल जवाब आ रहे हैं, तो उसके अनुसार ही हम अबनॉर्मलिटी की डिग्री को तय करते हैं। जिस प्रकार हम मार्क्स आते हैं परीक्षा में कि फर्स्ट डिवीजन के लिए इतने मार्क्स चाहिए, डिस्टिंक्शन मार्क्स के लिए इतनी चाहिए, पास मार्क्स के लिए इतने न्यूनतम मार्क्स चाहिए, तो वैसे ही हम इसमें स्टैंडर्ड नॉर्म्स फिक्स कर देते हैं कि इतने तक जो व्यवहार के जो सवालों के जो जवाब सही आ रहे हैं वो नॉर्मल में आएंगे, इससे कम आने वाले अब नॉर्मल में माने जाएंगे। कुल मिला के आंकड़ों या डेटा के आधार पर हम नॉर्मल और अबनॉर्मल को स्टैटिस्टिकल मॉडल में अभिव्यक्त करते हैं। दिस इज ए मैथमेटिकल मेथड फॉर डिफाइनिंग अबनॉर्मलिटी। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इसमें आंकड़े या डेटाज के आधार पर हम नॉर्मल और अबनॉर्मल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, विभेद करते हैं, इसलिए ये एक प्रकार का मैथमेटिकल मेथड है। दिस डेफिनेशन वर्क्स ऑन द आइडिया दैट abnormality शुड बी बेस्ड ऑन इनफ्रीक्वेंसी। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स ये कहता है कि ऐसी चीज़ें जो यदा कदा घटित होती है वो अगर किसी व्यक्ति में कभी कभी देखने को मिलती तो अबनॉर्मल में आती। मीन्स ऐसी घटनाएं, ऐसी व्यवहार की विषमताएं, असामान्यताएं जो जनरली किसी सामान्य हेल्दी व्यक्ति में दिखाई नहीं देती है, परंतु अगर बहुत रेयरली यदा कदा किसी में हो रही है, जैसे कि हेल्यूजन का होना, डेल्यूजन का होना, ये सब जनरली हेल्दी व्यक्ति में नहीं होता है, लेकिन बहुत इनफ्रीक्वेंटली किसी में दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स ये अबनॉर्मल उनमें चीज़ें हैं। इफ़ इट अकर्स रेयरली देन इट इज़ अबनॉर्मल। मीन्स व्यवहार की वे असामान्यता जो सामान्य पब्लिक में नहीं होती है, रेयरली अगर किसी भी आदमी में दिखाई दे रही है, इट मीन्स ये अबनॉर्मल को शो करती है। स्टैटिस्टिकल मॉडल का अगला अभिमत है द मैथमेटिकल एलिमेंट ऑफ द डेफिनेशन इज अबाउट द आइडिया दैट ह्यूमन एट्रीब्यूट्स फॉल इनटू ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द पीपल। स्टैटिस्टिकल मॉडल की अगली अवधारणा यह है कि जो सामान्य जो लोग, जनरल जो पॉपुलेशन है, वो जिस प्रकार के व्यवहार शो कर रही है, उनकी जो एट्रीब्यूट्स है, उनकी ह्यूमन पर्सनालिटी के जो भाग है, वो जो जनरल जो लोगों में है, अगर उनसे हट के किसी पॉपुलेशन में या किसी वायु वर्ग के लोगों में शो हो रहा है, इट मीन्स वो जनरल लोगों से हट के है, इसलिए वो अबनॉर्मल में माना जाएगा। तो ज़्यादा जो पॉपुलेशन का जो लार्ज एरिया है, पॉपुलेशन की जो लार्ज डेटा, लार्ज जो संख्या है, उनसे हट के कोई अबनॉर्मल जो व्यवहार हम शो कर रहे हैं वो नॉर्मल से दूर जा रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, इसलिए वो अबनॉर्मल में आते हैं। दिस मीन्स दैट देयर इज ए सेंट्रल मीन और एवरेज एंड रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन फॉल सिमेट्रिकली अबव एंड बिलो दैट मीन। मीन्स क्या हुआ कि मान लीजिए हमने 100 लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना है, हमें 100 लोगों पे पता लगाना है कि इनमें से कितने नॉर्मल या अबनॉर्मल है। अगर हम 100 लोगों का एवरेज निकाल लेते हैं और वो मान लीजिए 40 आता है, अब जो 40 से जो आधे जो 40 जो एवरेज आएगा मीन, वो उस संख्या को या उनके आंकड़ों को 2 भागों में बांट देगा, एक 40 से ऊपर होंगे, दूसरे 40 के नीचे होंगे। तो इस प्रकार जो जनरल पॉपुलेशन है, उनके जो व्यवहार के जो गुण हैं, उनको अगर वो एवरेज से कितना दूर जा रहे हैं, वो एवरेज से नीचे आ रहे हैं या एवरेज से ऊपर आ रहे हैं, तो इसके आधार पर हम नॉर्मल या अबनॉर्मल को उनको डिवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एज ए मेजर इन्फॉर्म अस हाउ फार स्कोर फॉल्स ऑन द अदर साइड अवे फ्रॉम द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन या माध्य विचलन, माध्य विचलन एक प्रकार का सांख्यिकी का टूल है इम्पोर्टेंट, जो चीज़ों की व्याख्या करने में हेल्प करता है। ये क्या होता है? इट इज़ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्सन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज। मीन्स नॉर्मल या एवरेज, मीन से या औसत से जो डेटा है, जो रिजल्ट है, वो कितना डेविएट करे, कितना विचलन कर रहे हैं, वो औसत से नीचे कितना जा रहे हैं या ऊपर कितना जा रहे हैं। इस प्रकार माध्य से जो विचलन होता है उसके आधार में पता लगता है कि जो एवरेज के पास वाले व्यक्ति आ रहे हैं, इट मीन्स वो नॉर्मल है, और जो एवरेज से बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, वो अबनॉर्मलिटी की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन ये 2 प्रमुख इंपॉर्टेंट टूल है स्टैटिस्टिकल मॉडल के, जो शो करते हैं कि जनसंख्या के सामान्य लोगों के आंकड़े क्या कहते हैं और असामान्य लोगों के आंकड़े किस प्रकार मीन से और स्टैंडर्ड डेविएशन से दूर जाते हैं।
अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लो आ रहा, कम आ रहा, इट मीन्स क्या होता है, इट इंडिकेट दैट द वैल्यू टेंड टू बी क्लोज टू मीन ऑफ द सेट। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम आ रहा है, इट मीन्स ये मीन या एवरेज के नज़दीक वाले रिजल्ट आ रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हाई आ रहा है, इट इंडिकेट दैट द वैल्यू आर स्प्रेड आउट ओवर ए वाइड रेंज। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है कि जो आंकड़े हैं, लोगों के विचार व्यवहार के जो अध्ययन के जो डेटा आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। तो इस प्रकार मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा स्टैटिस्टिकल मॉडल ये शो करता है कि अबनॉर्मलिटी किस प्रकार होती है और नॉर्मलिटी किसे हम कहेंगे। जो मीन के पास होंगे रिजल्ट, औसत के जो पास रहेंगे, जनरल 100 लोगों का अगर हम व्यवहारों का अध्ययन का एवरेज निकालेंगे और जो 100 के एवरेज और औसत जो आएगा उसके जो नज़दीक वाले होंगे वो नॉर्मल की तरफ माने जाएंगे। जो ज़्यादा दूर किनारों की तरफ जो दूर जाएंगे, मान लीजिए औसत 40 आ रहा है और अगर पर्टिकुलर एक व्यक्ति का जो रिजल्ट है उस टेस्ट का वो 20 ही आ रहा है या 10 ही आ रहा है, इट मीन्स वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो अबनॉर्मलिटी की ओर जाता है। बिहेवियर की नॉर्मलसी या अबनॉर्मलसी का नेक्स्ट मॉडल है सोशियो कल्चरल मॉडल। द बिलीफ, नॉर्म्स एंड टेबूज एंड वैल्यूज ऑफ अ सोसाइटी हैव टू बी accepted and adopted by individuals. Breaking any of these would be considered as abnormal. Means हम जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उनकी जो नॉर्म्स है, उसकी जो बिलीव्स है, उसकी जो वैल्यूज़ है, हम अगर उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडप्ट कर रहे हैं, मीन्स हम नॉर्मल है। अगर हम सोसाइटी के नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं, समाज के नियमों से हट के चल रहे हैं, इट मीन्स यह अबनॉर्मल कहलाएगा। नॉर्मलसी इज़ डिफाइंड इन कॉन्टेक्स्ट विद सोशल नॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड बाय कल्चर। हमारी जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उनके अकॉर्डिंग जो सोशल नियम बनाए गए हमारे, अगर हम उन नियमों में रह के जी रहे हैं या व्यवहार शो कर रहे हैं तो वो नॉर्मलसी में आता है। अगर हम सोशल हमारे कल्चर के विपरीत काम कर रहे हैं तो ये सोशियो कल्चरल मॉडल के अकॉर्डिंग वह एबनॉर्मल में आता है। दस कल्चरल बैकग्राउंड हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एंड अबनॉर्मल। तो कल्चरल जो वैल्यूज है, बिलीफ्स है या कल्चरल जो बैकग्राउंड है, उसके आधार पे हम व्यवहार को नॉर्मल या अबनॉर्मल में मानते हैं। हम कल्चर के अकॉर्डिंग जो व्यवहार कर रहे हैं वो नॉर्मल श्रेणी में आएंगे, जो कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं वह अबनॉर्मल श्रेणी में आते हैं। ए सोशियो कल्चरल मॉडल ऑफ abnormality emphasizes the social and cultural context, going as far as to suggest the abnormality is a direct function of society criteria and definitions for appropriate behavior. Means सोशियो कल्चरल मॉडल साफ साफ ये शो करता है कि अगर हमारा बिहेवियर सोसाइटी के नियम्स के अकॉर्डिंग चल रहा है तो अप्रोप्राइट है, अबनॉर्मल है, नहीं है तो अबनॉर्मल। इन दिस मॉडल abnormality is social, not medical or psychological. सोशियो कल्चरल मॉडल के अकॉर्डिंग abnormality मेडिकल नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो सोशल फैक्टर्स के कारण से आती है। फॉर एग्जाम्पल अर्ली ग्रीक रिवर्ड पीपल हु हर्ड वॉइसेस दैट नो वन एल्स हर्ड बिकॉज दे इंटरप्रिटेड दिस फिनोमिना एज एविडेंस ऑफ डिवाइन प्रोफिकेसी। मीन्स जो ग्रीक जो श्रद्धावालु जो व्यक्ति थे, अगर उनमें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही, जिसे अपन ऑडिटरी हेलिनेशन कहते हैं, कि जो वॉइसेस जो किसी को नहीं सुनाई दे रही, सिर्फ किसी पर्टिकुलर आदमियों को सुनाई देती थी, तो ग्रीक एरा के अंदर जो श्रद्धालु जो श्रद्धा रखते थे वो व्यक्ति क्या मानते थे कि वह व्यक्ति कोई पुण्यात्मा या वह कोई दिव्य भविष्यवाणी है जो सिर्फ उसको सुना दे रही, दूसरों को नहीं सुना दे रही। तो ये इसको क्या मान लिया, हमारी कल्चर से मान के वो जोड़ लेते, जिसको वो क्या करते थे, नॉर्मल या डिवाइन श्रेणी में रखते थे। इन द मिडिल एजेज पीपल टॉर्चर्ड और किल्ड पीपल who heard voices because they interpreted the same proclivity as evidence of demonic possession or witchcraft. मिडिल एरा की हम बात करें तो जो लोग जिनको ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन हुआ करते थे, जो वॉइसेस सुनाई देती थी, उनको वो लोग उनको ये मानते थे कि इनमें किसी राक्षस का कब्जा हो रखा है इनके ऊपर, या ये कुछ जादू टोना ये कर रहे हैं, जादू टोने के कारण से इन लोगों को क्या होता है, आवाज़ सुन लेती है, मतलब ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन उनको फील हो रहा है, परसीव हो रहा है, तो उसको वो सोशियो कल्चरल फैक्टर से जोड़ लेते थे। इसी प्रकार टुडे पीपल ट्रीट दोज हु हियर वॉइस दे विथ मेडिसिन एंड साइकोथेरेपी बिकॉज दिस सिम्टम इज़ व्यूड एज एविडेंस ऑफ स्किजोफ्रेनिया। अगर आज के मॉडर्न समय हम बात करें, किसी को ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन हो रहा है तो हम समझ सकते हैं
कि उस व्यक्ति को साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन का प्रेजेंट होना आज के समय में स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम्स मानते हैं, जबकि पुराने समय में इसके वो कल्चरल वैल्यू से जोड़ के मानते थे। इस प्रकार नॉर्मल और अबनॉर्मल में जो सोशियो कल्चरल फैक्टर है वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। व्यवहार के अबनॉर्मल और नॉर्मल होने के लिए जो बेसिस है उसका एक इम्पोर्टेंट मॉडल है बिहेवियर मॉडल। बिहेवियर दैट इज एडेप्टिव इज नॉर्मल एंड माल एडेप्टिव इज अबनॉर्मल। नॉर्मल और अबनॉर्मल व्यवहार को एडेप्टेशन के आधार पे माल एडेप्टिव और एडेप्टिव में मान सकते हैं। अगर हम अपने एनवायरनमेंट में जो भी बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों के प्रति अनुकूल रहते हैं, हम एडेप्टिव हो जाते हैं, तो हम नॉर्मल है। अगर हम एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम माल एडेप्टिव श्रेणी में आते हैं, मीन्स अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल बिहेवियर इज ए सेट ऑफ फॉल्टी बिहेवियर एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग। बिहेवियर मॉडल क्या कहता है कि हमारा जो असामान्य बिहेवियर है वो फॉल्टी बिहेवियर है, वो हमें धीरे धीरे लर्निंग के थ्रू एक्वायर्ड होते हैं। द बिहेवियर मॉडल ऑफ abnormality says that people learn behavior patterns. Behaviorists see learned behaviors as the cause of psychological issues. हम abnormal behavior को धीरे धीरे लर्न करते रहते हैं और हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा हो जाते हैं, जो आगे चलकर हमारे लिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। इट मीन्स अगर हम abnormal behavior लर्न करते जा रहे हैं तो ये मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। This model was built on the theories of psychologists like Ivan Pavlov and B.F. Skinner, who noticed that animals learned to associate one thing with another. इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बहुत फेमस थ्योरी है जो लर्निंग को एक्सप्लेन करती है। हम सब ने पढ़ी है साइकोलॉजी में कि इवान पावलोव ने एक बॉक्स बनाया, उसमें कुत्ता था, कुछ को बंद किया, उस बॉक्स में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट फिट किया, बटन फिट किया जिसके दबाते ही कुछ खाना आता था और वह खाना कुत्ते के सामने गिरता। जैसे ही खाना आता कुत्ता सैलाइवेशन या लार टपकने लगता। धीरे धीरे पावलोव ये प्रोसेस बढ़ाते गए और एक समय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खाना डालना बंद किया, जैसे बटन दबाते और उस वॉइस के साथ ही कुत्ता क्या हो गया, कंडीशन हो गया, उसमें लर्निंग आ गई। इट मीन्स जब भी उसको आवाज़ होने देती है उस बेल की तो उसको लगता है कि मुझे खाना मिलने वाला है। जैसे हम अपनी बात करें, अगर कोई अच्छी सी मिठाई गुलाब जामुन है उसका नाम लेते हैं, जलेबी का नाम लेते हैं, हमारे मुंह में क्या जाता है, सैलाइवेशन लगता है, तो हम उस नाम से क्या हो गए, सीख गए कि जलेबी का मतलब क्या होता है। इस प्रकार ये जो बिहेवियर है वैसे हम इनको धीरे धीरे लर्न करते हैं। अगर एडेप्टिव बिहेवियर में हम लर्निंग कर रहे हैं तो हमारी पर्सनैलिटी और अच्छा निखरेगी। अगर हमारे माल एडेप्टिव अपन बिहेवियर लर्न कर रहे हैं तो हमारे लिए मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार बिहेवियर थ्योरी से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो व्यवहार है वो लर्निंग के थ्रू ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ए फेमस एक्सपेरिमेंट विद डॉग्स, Pavlov showed that when he rang a bell every time he fed the dogs, they would eventually associate the bell with feeding time. After a while, just ringing the bell caused the dog to salivate even if there was no food inside. जैसे हमने ऊपर अभी देखा कि बिना खाने के भी धीरे धीरे डॉग लर्न कर गया, सिर्फ बेल बजाते वो सेलिब्रेशन करने लगता था। एक समय ऐसा था जब बेल के साथ उसको खाना मिला करता था, तो धीरे धीरे उसके व्यवहार में ये चीज़ आ गई और बिना खाने के वो सेलिब्रेशन करने लग गया। इसी प्रकार हम अपने जो व्यवहार है उनमें नॉर्मलसी और अबनॉर्मलसी दोनों को अपन लर्निंग के थ्रू एडजस्ट करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि मेडिकल मॉडल क्या होता है, सोशियो कल्चरल मॉडल क्या है, स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या है, मेडिकल मॉडल क्या है और बिहेवियर मॉडल क्या है। ये चार प्रकार के जो मॉडल है, ये चारों प्रकार के मॉडल अपने अपने अकॉर्डिंग अवधारणा के हिसाब से व्यवहार के नॉर्मल को या अबनॉर्मल होने को स्पष्ट करते हैं। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई डाउट से कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके करने किसी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स यानी किसी पर्सन के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो इस वीडियो का लिंक उन तक भी शेयर करें जिससे कि उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।